गाजियाबाद डासना नगर पंचायत डासना से चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई के यहां पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सिंह का फूल मालाओं से भव्य स्वागत हुआ। डासना से चेयरमैन प्रत्याशी का कोठी पर स्वागत किया गया। महानगर और जिले की बीएसपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। देखिए, जो पिछले चुनाव हुआ था उस चुनाव में बहुत बड़ी साजिश हुई थी, षड्यंत्र हुआ था। मुस्लिम समाज के साथ, पिछड़ा के साथ, SC ST के साथ, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ। साजिश क्या हुई थी कि आप लोगों को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के 5 सांसद थे, जो आज 3 ही बचे हैं। लेकिन जो भाजपा का प्रचार तंत्र था, इसने गलत तरीके से लड़ाई तो सीधी BJP और BSP की थी, लेकिन लड़ाई दिखा दी सपा की। आप खुद ही बताओ कि 10 सांसद वाली पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी कि 5 वाली? इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन लड़ाई में उसको दिखा दिया। इस बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट खाली SC ST का 26% और समाजवादी का कोई बेस वोट नहीं, 2-4%। तो ये गलत तरीके से लड़ाई दिखा करके कन्वर्ट किया उधर समाजवादी की तरफ। क्यों? क्योंकि इस प्रदेश की, इस देश की आम जनता महंगाई से परेशान है, किसान अपने रोजगार से परेशान है, छात्र परेशान है। लेकिन मुस्लिम समाज को कुछ ज़्यादा डराया गया कि भाजपा नहीं आनी चाहिए, भाजपा नहीं आनी चाहिए। उधर भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा लड़ाई गलत दिखा दी गई। लड़ाई BSP BJP की थी तो लड़ाई सपा की दिखा दी गई। क्यों? कि ताकि मुस्लिम भाई लड़ाई देख करके सपा में चला जाए। और गया, जब सपा में मुस्लिम भाई 20% गया तो उनके पास मात्र 8% था। 20-8 28% हुआ और उसके बाद 2-3% माहौल का आया। 29, 30, 31 पॉइंट कुछ पर समाजवादी रुक गई। लेकिन अगर ईमानदारी से BSP को लड़ाई में दिखाया गया होता तो 26% BSP का और हमारा 20% अगर मुस्लिम भाई आ गया होता तो हम 46% होते। और जो पिछड़ा वर्ग 52% है, जो 52% ने देखा कि लड़ाई में तो BSP है लेकिन इसको डमी दिखाया जा रहा, सपा को लड़ाई दिखाई जा रही है। और पिछड़ा वर्ग को ये विश्वास है कि अगर सपा सरकार में आ गई तो पूरे बैकवर्ड का हिस्सा अकेले एक परिवार के लोग खा जाते हैं। इसलिए वो OBC बिना मांगे भाजपा में चला गया और ये षड्यंत्र और साजिश के तहत करके। लेकिन अगर BSP को सही रूप में लड़ाई में दिखाया जाता, जिस तरीके आप लोग आज मेरा सहयोग करने के लिए आए हो और मैं रात दिन चल रहा हूँ, निश्चित मुझे उम्मीद है कि SC का, हमारा SC ST का 26% और 20% माइनॉरिटी पूरी तरह से BSP में आ रहा है। वो जान रहा है कि अगर BJP को हराना है तो बड़े बेस वाले वैश्य का भी आ जाएगा, जो इस देश में कानून का राज चाहते हैं। 76-4 80 और 2-4% माहौल का 85, अगर 50% भी वोट पड़ेगा तो बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज 44-45 आएगा। और जब 44-45 आएगा तो BJP और समाजवादी की जो नूरा कुश्ती चल रही, मिली कुश्ती ना, ये दोनों लोग डमी हो जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी। और ये कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, चुप करो भाई, और ये कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। 2007 में ये हो चुका है, जब 2007 में मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, SC ST समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज जब एक मुश्त हाथी के साथ आया था तो इस देश के बड़े प्रदेश में मान्या बहन जी मुख्यमंत्री हो गई थी, बहुजन समाज पार्टी हुकूमत में आ गई थी और फिर वही दोहराया जा रहा है। आज आम जनता वो भी है, BSP के साथ आई है। सर, आप डासना में आना हुआ है और आपकी पार्टी से जो है चेयरमैन प्रत्याशी बैठे हैं डॉक्टर मुजाहिद हुसैन। अभी तक भाजपा ने आरक्षण ही नहीं घोषित किया तो प्रत्याशी हम कैसे घोषित कर देंगे? सिंबल तो आप देख चुके हैं ना, नाम तो पीछे आ रहा है ना चेयरमैन प्रत्याशी। आरक्षण के बिना कैसे आप घोषित कर दोगे या हम कैसे घोषित कर देंगे? चेयरमैन संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, अभी नहीं। संभावित प्रत्याशी, घोषित प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये बैकवर्ड हो जाएगी या SC हो जाएगी तो ये चेयरमैन साहब कैसे लड़ेंगे? प्रत्याशी आप फिर बैनर पे क्यों लिखवा रहे हैं? बैनर पे मैंने नहीं लिखवाया है, अगर इन्होंने लिखा है तो गलत किया है। भावी प्रत्याशी लिखा जा सकता है, संभावित प्रत्याशी लिखा जा सकता है। संभावित प्रत्याशी तब तक है जब तक भाजपा आरक्षण नहीं लागू कर देती है। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। अगर पहले ईमानदारी से पिछड़ों का आरक्षण लागू कर दिया गया होता तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना इनको ये नाटक करना पड़ता। कमेटी बनाएंगे, सर्वे कराएंगे, फिर आरक्षण देंगे। ये चुनाव टला तो इसी कारण टला है। आज इनकी जो कमेटी बनी है उस कमेटी ने भी एक्सेप्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आरक्षण लागू कराया है, इस आरक्षण में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। जो 69,000 की भर्ती हुई है इनकी सरकार में, उसमें भी आरक्षण के साथ घोटाला हुआ है, षड्यंत्र हुआ, ये भी कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है।
आज आम जनता भाजपा से उबी है, उसको विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी दिखाई पड़ रही है। अगर भाजपा को कोई हरा सकता है तो एक पार्टी है बीएसपी, एक नेता है मान्या बहन जी, क्योंकि बीएसपी के पास एक बेस है 26%। आज ये जनता समझ चुकी है, हर समाज के लोग बीएसपी के साथ हैं। आने वाला समय बीएसपी का होगा और बड़े दल के रूप में, चाहे नगर पंचायत, पालिका, वार्ड का, महापौर का चुनाव हो और चाहे लोकसभा को, बीएसपी बड़े दल के रूप में आएगी। धन्यवाद आपको। क्या संदेश देना चाहते हैं आज आप आए? मैं यही कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है, नगर पालिका या नगर पालिका है कि टाउन है, नगर पंचायत है, आने वाले चुनाव में जैसे ही आरक्षण घोषित होगा तैसे हम लोग प्रत्याशी घोषित करेंगे और यहाँ के सभी लोगों में निवेदन करूंगा कि जो भी प्रत्याशी हाथी लेकर के आएगा उसको जिता करके भेजने का काम करिएगा।